विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा, ये पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये त्योहार महामारी के प्रभाव से सबकी रक्षा कर देशवासियों में समृद्धि व खुशहाली का संचार करे। दशहरे के मौके पर आज पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि सभी देशवासियों को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का ये महापर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आने वाले समय में त्योहारों का है और त्योहारों में हम कई सारी खरीदारी करते हैं। हमें स्थानीय उत्पादों का संकल्प याद रखना है। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने उन जाबाजों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं और भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें इस दिवाली घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुकना युद्ध स्मारक पर शस्त्र पूजा की। इस दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उपस्थित रहे। बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलएसी पर जाकर जवानों के साथ उन्होंने दशहरा भी मनाया। विजयदशमी के मौके पर आज नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्रों की पूजा की। कोरोना के चलते सभागार के अंदर केवल 50 स्वयंसेवकों को ही अनुमति दी गई थी। विजयदशमी और स्थापना दिवस के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चीन ने भारत की सीमाओं पर जिस प्रकार से अतिक्रमण का प्रयास किया वो संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट है। भागवत ने आगे कहा कि भारत का शासन प्रशासन सेना और जनता सभी ने इस आक्रमण के सामने अड़कर खड़े होकर अपने स्वाभिमान और दृढ़ निश्चय व वीरता का उज्जवल परिचय दिया। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने कहा, सीमा पर जो तनाव चल रहा है, भारत ये चाहता है कि तनाव खत्म हो, शांति स्थापित हो, लेकिन कभी कभी नापाक हरकत होती रहती है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में जाने नहीं देंगे। कोरोना काल के बीच इस बार हर त्योहारों की तरह विजयदशमी त्योहार भी कई जगह सादगी से मनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के रावण भाटा दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और राम लक्ष्मण बने बच्चों को माला पहनाकर प्रतीकात्मक रावण दहन भी किया। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शस्त्र पूजा की। विजयदशमी पर उन्होंने अपने निवास में पूजा की और प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी शस्त्र पूजन किया। राहुल गांधी अपने केरल दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि आदिवासियों का साथ इसलिए नहीं देना है क्योंकि उन्हें जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस धरती के असली मालिक हैं। राहुल गांधी के इस बयान की तारीफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के माध्यम से की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी की आदिवासियों के प्रति सोच बड़ी है। विजयदशमी के मौके पर रायपुर के पुलिस लाइन में विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई। एसएसपी अजय यादव ने 5 हवाई फायर करके शस्त्र पूजा की विधिवत परंपरा का निर्वहन किया। इस मौके पर एसएसपी समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कल भूपेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री निवास में होगी, जिसमें धान खरीदी और नए कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर दी जाने वाली सौगात पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इन विधेयकों को मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद सदन में विधेयकों को पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल महोदया ने 27 और 28 अक्टूबर की स्वीकृति विधानसभा सत्र के लिए उन्होंने दी है। कृषि कानूनों में परिवर्तन जो केंद्र सरकार कर रही है उसको निष्प्रभावी करने के लिए छत्तीसगढ़ में हम अपने किन कानूनों के किन बिंदुओं पर संशोधन करना है उसको प्रस्ताव लेकर के हम विधानसभा में आएंगे, अपना कानून बनाएंगे। नए कृषि और श्रम कानून को लेकर बुलाए गए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा विरोध की रणनीति तैयार कर रही है। इसके लिए 26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने घर भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई है। इन दोनों विधेयकों का किस तरह से विरोध किया जाएगा, इसको रणनीति बनाई जाएगी और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पर केंद्र कृषि कानून को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसको लेकर विशेष सत्र बुलाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसे शीतकालीन सत्र में भी रखा जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की
26 अक्टूबर को नेता प्रतिपक्ष जी के निवास स्थान पर बैठक आयोजित है। उक्त बैठक में जो 27-28 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत है, उस विषय पर मुख्य रूप से चर्चा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से नहीं होगी। खरीदी की तारीख का निर्णय मंत्रिमंडल की उप समिति लेगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि किसान संगठन 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग कर रहे हैं। देश में जूट उद्योग प्रभावित हुआ है और बारदानों की भी कमी है, जिसे लेकर हमारे केंद्र से चर्चा जारी है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के घुटने टेकने पर कांग्रेस के हमले के बाद सीएम शिवराज सिंह उनके बचाव में आ गए हैं। उन्होंने ग्वालियर में कहा कि आज विनम्रता पर टिप्पणी की जा रही है कि वे घुटने टेक देते हैं, दंडवत करते हैं। ये भारतीय संस्कृति और बीजेपी के संस्कार हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता उन्हें दिलाई। इस दौरान राहुल लोधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में विकास रुक गई है। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी ने अपने विधायी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल लोधी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर लोधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में विकास रुक गई थी। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि दमोह में अब ज्यादा विकास होगा। मरवाही उपचुनाव को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय लगातार मरवाही के दौरे पर हैं। साय यहां लगातार जनसंपर्क कर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं शराब के मुद्दे पर मोहन मरकाम के बयान पर साय ने कहा कि शराब का रेट जानने के लिए शराब पीना आवश्यक नहीं है। साय ने कांग्रेस को गंगा की शपथ के साथ प्रदेश से पूर्णतः शराबबंदी का वादा भी याद दिलवाया। साय ने कहा कि शराबबंदी की बजाय इसकी बिक्री ज्यादा बढ़ा दी गई और कोरोना काल में तो शराब की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी गई। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, इसलिए साड़ी बर्तन आदि बांटे जा रहे हैं। वहीं विरोध करने पर हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई की जाती है। साय ने आगे कहा कि कांग्रेस में नेताओं के अंतर्कलह के कारण पार्टी को संभालना मुश्किल हो रहा है। विधानसभा चुनाव के समय गंगा जल की कसम खाकर ये वादा किए थे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता से कि हमारी सरकार जैसे बनेगी हम छत्तीसगढ़ में पूर्णतः शराबबंदी लागू कर देंगे। लेकिन आज 2.25 साल होने को आए हैं इस सरकार को, शराबबंदी तो दूर बल्कि शराब की बिक्री ज्यादा बढ़ गई। मरवाही उपचुनाव को लेकर राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज मरवाही कांग्रेस का जिताही विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए ये रथ रवाना किया गया। विजय रथ में 31 मिनट 23 सेकंड की डॉक्यूमेंट्री में जिले के साथ पूरे प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को दिखाया जा रहा है। सांवेर में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वहीं अब तक दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने 150 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई हैं। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस मतदाताओं को प्रलोभन दे रही है। इधर कांग्रेस का आरोप है कि उन्हें अब तक मतदाता सूची नहीं दी गई। मुरैना में कमलनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करना बीजेपी प्रत्याशी और मंत्री गिरिराज दंडोतिया को भारी पड़ गया। मंत्री दंडोतिया के खिलाफ चुनाव आयोग ने दिमनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बता दें कि मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। अशोकनगर विधानसभा के प्रत्याशी आशा दोहरे गांधी पार्क पर प्रशासन के खिलाफ मौन धरने पर बैठ गई। आशा दोहरे का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। बीजेपी के पक्ष में प्रशासन काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से आमरण अनशन की अनुमति मांगी थी, लेकिन वो अनुमति नहीं मिली तो मौन धरने पर बैठ गए। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक लेकर रणनीति बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के अधिकारों को देने का काम करती है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा दलितों को वोट बैंक ही समझा है। डबरा के देहात थाना इलाके में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सिरोही बरोठा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रचार करने के लिए गए थे, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के बाद पथराव में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी थाने पहुंच गए और बीजेपी नेताओं पर गोली मारने और धमकी देने का आरोप लगाया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार ने ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जिसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। शिकायत के बाद एमएलबी कॉलेज परिसर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। ईवीएम मशीन की जांच की मांग भी उन्होंने की। मुन्नादेही विधायक कुंवर सिंह निषाद के डांस का वीडियो फिर वायरल हुआ है। मरवाही उपचुनाव में एमएलए कुंवर सिंह निषाद प्रचार के लिए चंगेरी गांव पहुंचे थे, जहां माता की भक्ति में खप्पर लेकर डांस करते हुए नजर आए। पहले भी एमएलए के डांस का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है।
खरगोन के जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं परिजन देखते ही देखते कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां भी प्रदर्शन करने लगे। बाद में कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केशकाल में धनौर थाना क्षेत्र में फिर एक किशोरी के शव को कब्र से निकाला गया है। 22 अगस्त को 15 वर्षीय किशोरी की आत्महत्या में पुलिस को सूचना दिए बगैर लाश को दफन कर दिया गया था। अब लड़की के शव को फोरेंसिक जांच के लिए जगदलपुर भेजा गया है। 24 अक्टूबर को नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन एवं एसडीएम केशकाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की आचार संहिता के चलते जिले की सीमाओं पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। आज चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम ने मुरैना जिले के पलावली चौक पर 2 लोगों से 21 लाख रुपए कैश जब्त किया। ये राशि दोनों ही लोग आगरा से लेकर आए थे और ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र में नक्सलियों की आहट फिर से सुनाई देने लगी है। जिले के जलजली गांव में सर्चिंग पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। हालांकि जवानों को कोई चोट नहीं आई। वहीं घटना के बाद जवानों ने इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी है। सुकमा जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश को कोबरा 201 बटालियन के जवानों ने नाकाम कर दिया। नक्सलियों ने जगरमुड़ा मार्ग पर 7 किलो का आईईडी प्लांट कर रखा था, जिसे जवानों ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया था। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने हत्या करने वाले एक आरोपी जीशान को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले जावेद नामक युवक की आरोपी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर में प्रेमी जोड़े द्वारा बंटी बबली बन जमीन का विज्ञापन देने वालों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपी जोड़े ने खरीदार और वकील बनकर 6 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी की है। दोनों के खिलाफ 3 थानों में ठगी के मामले दर्ज होने के बाद साइबर सेल ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में और खुलासा करने वाली है। बलरामपुर जिले में रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बीते 18 अक्टूबर को नाबालिग बच्ची को अकेला पाकर घटना को अंजाम दिया था। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पतासाजी कर गिरफ्तार कर लिया है। महासमुंद पुलिस ने डकैती की कोशिश करने वाले मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 22 अक्टूबर की रात पिथौरा के ईंट कारोबारी के घर रिवॉल्वर और चाकू की नोक पर करीब 10 लोगों ने डकैती का प्रयास किया था, पर घर वालों की सजगता से एक आरोपी पकड़ा गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपी को भी दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल 3 आरोपी फरार हैं। महासमुंद जिले में शासकीय राशि की बंदरबाट का मामला सामने आया है। कागजातों पर 47 लाख का कार्य दिखाकर राशि निकाल ली गई, पर जमीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों की शिकायत सही पाए जाने पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया की पहल के बाद जिला पंचायत सीईओ अब कार्रवाई की बात कह रहे हैं। रीवा में श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गूठ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कोरबा जिले के सूराकछार में एससीएल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। यहां एससीएल के द्वारा भूमिगत खदान से निकलने वाले काले गंदे पानी को नदी नालों में बिना फिल्टर किए छोड़ा जा रहा है। इससे नदी नाले का पानी प्रदूषित तो हो ही रहा है, इसके साथ ही इसमें रहने वाले जीव जंतुओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों का असर बस्तर में भी दिखाई देने लगा है। सरकार के नियंत्रण के बावजूद बाजार में 100 रुपए प्रति किलो के करीब प्याज बिक रही है। प्रदेश के दूसरे इलाकों की तुलना में बस्तर की दूरी ज्यादा होने की वजह से यहां वास्तविक कीमत से कहीं ऊंचे दाम पर दूसरे सामान भी मिलते हैं। जबलपुर के ऐतिहासिक गोल बाजार को दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी लिमिटेड ने खाका तैयार कर लिया है। गोल बाजार के जीर्णोद्धार के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा 40 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। पहले चरण में ठेकेदार का चयन कर उसे काम करने का कार्य आदेश भी जारी कर दिया गया है। धमतरी में इन दिनों बड़ी तादाद में इल्लियां नजर आ रही हैं, जो फसलों के लिए चुनौती साबित हो रही हैं। साथ ही ये इल्लियां एक खास किस्म के पेड़ों को निशाना बना रही हैं। धमतरी में पहली बार इतनी तादाद में इल्लियां देखी जा रही हैं। इस संबंध में महापौर ने कृषि विभाग को दवाई छिड़काव के लिए जानकारी दी है। डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर के पट रविवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। अब श्रद्धालु माता के दर्शन सुबह 6 से रात 10 बजे तक कर सकेंगे। दर्शनार्थियों के लिए रोपवे का भी संचालन शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्र पर्व पर मंदिर में दर्शनार्थियों के प्रवेश पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में गुजराती समाज के सामाजिक भवन को बने 50 साल पूरा हो गया। इसी के उपलक्ष्य में यहां गरबे का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने गरबा किया।
ग्वालियर के देवघर में विजयदशमी के अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया राजशाही पोशाक पहनकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने सिंधिया राज परिवार के प्रतीक ध्वज और शस्त्रों की भी पूजन किए और कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। कवर्धा में दशहरा उत्सव समिति के सदस्यों की मौजूदगी में ही रावण दहन किया गया। राम लक्ष्मण बने बच्चों ने रावण के प्रतीक पुतले पर तीर चलाए, लेकिन मैदान में बाकी लोगों का आना बैन रहा। इंदौर के दशहरा मैदान में रावण दहन किया गया, लेकिन इस बार कोरोना का असर रावण दहन पर देखने को मिला। हर वर्ष 111 फीट का रावण बनाया जाता था, लेकिन इस बार महज 35 फीट का ही रावण बनाया गया। लोगों ने मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाया।